Dear students, welcome back to my YouTube channel Pledge Classes. Today I'll tell you 9 different types sentences. प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 9 विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। मैं आपके लिए 9 सेंटेंस लाया हूँ, जिनके माध्यम से आप लाखों, करोड़ों, अरबों, हजारों सेंटेंस आसानी से बना ले जाएंगे। और ये जो 9 सेंटेंस है सभी अलग अलग हैं, सेम नहीं है, सबके रूल्स अलग हैं। वीडियो को देखने के बाद मेरा 100% गारंटी है कि आप ऐसे सेंटेंसों को आसानी से बना ले जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। पहला है जरा सुनिए तो सही, जरा सुनिए तो सही। तो देखिए, ये सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं लेकिन इसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद आप ऐसे सेंटेंस को जरा सुनिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा खाइए तो सही, इस प्रकार से अगर सेंटेंस आ रहा है तो उसका हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे। दूसरा है कब आना है। ये देखिए, कब आना है, ऐसा भी क्या क्या खाओगे या क्या खाओगे, क्या खाओगे या क्या क्या खाओगे, या कहाँ कहाँ जाओगे या कहाँ जाओगे, इस प्रकार से सेंटेंस अक्सर आपसे बोला जाता है हिंदी में, परंतु उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस आपके सामने है। अगला है यह सवाल मेरी समझ से बाहर है, फिलहाल मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जाकर दिखाओ, तुम कहीं ना कहीं जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से और देखेंगे, वह कुछ ना कुछ कहा होगा। फिर अगला है कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा। तो ये 9 सेंटेंस मैंने आपके सामने लाया है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सबके टाइप्स, सबके रूल्स अलग अलग हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको सीखेंगे कि हमको इनको इंग्लिश में बोलना कैसे है, ट्रांसलेट कैसे करना है। तो देखिए, लिखा जरा सुनिए तो सही। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस में जरा तो सही आ सकता है। जरा सुनिए तो सही, जरा खाइए तो सही, जरा बोलिए तो सही, जरा बैठिए तो सही, इस प्रकार से हजारों सेंटेंस आए। तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लीज लगाना है। क्या लगाना है? प्लीज। ठीक, प्लीज लगाने के बाद डू लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद V1 लगा देंगे। तो प्लीज डू, और यहाँ देखिए सुनिए, V1 लगाना, सुनना का अंग्रेजी होता है लिसन, तो हो जाएगा लिसन फुल स्टॉप। प्लीज डू लिसन, जरा सुनिए तो सही, जरा बोलिए तो सही, प्लीज डू स्पीक, जरा खाइए तो सही, प्लीज डू ईट, जरा बैठिए तो सही, प्लीज डू सिट। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज, फिर डू, फिर जो V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको लिख देना है। ठीक, अगला है कब आना है। कब आना, ऐसे सेंटेंस, कब आना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, ये ऐसे सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख देना है व्हेन। कब की अंग्रेजी व्हेन, क्वेश्चन वर्ड ये प्रश्न सूचक शब्द है। उसके बाद लगाना है टू, और उसके बाद V1 कम, और उसके बाद क्वेश्चन व्हेन टू कम, कब आना है, कब जाना, व्हेन टू कम, कहाँ जाना, वेयर टू गो, कहाँ सोना, वेयर टू स्लीप। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्या क्या खाओगे, क्या खाओगे या क्या क्या खाओगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड 2 बार है, तो जब क्वेश्चन वर्ड 2 बार हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो, WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद आल लगा दीजिए, बस हो गया। जैसे क्या क्या, तो क्या 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 अंग्रेजी होती है व्हाट, चूंकि 2 बार है तो आल लगा दीजिए। व्हाट आल विल यू ईट, व्हाट आल विल यू ईट, क्या क्या खाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर आल विल यू गो, क्या क्या पढ़ोगे, व्हाट आल विल यू ईट। ठीक, इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। व्हाट आल विल यू ईट, क्या क्या खाओगे, मतलब तुम क्या क्या खाओगे। इसमें तुम शब्द जो अंडरस्टूड है, तुम बोला नहीं आता है, लेकिन ट्रांसलेट करते समय यू का यूज किया जाएगा। व्हाट आल विल यू ईट, वेयर आल विल यू गो। ठीक, इस प्रकार से करना है।
तो इस तरह से आप आसानी से, मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसा तो कब कब आना है, व्हेन आल टू कम, ठीक है। ये इस पर कहाँ कहाँ जाना है, वेयर आल टू गो, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्या देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला है, यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। तो किसी भी सेंटेंस में समझ से बाहर, किसी कोई भी सेंटेंस अगर उसमें है समझ से बाहर, तो उसकी इंग्लिश होती है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक। समझ से बाहर, किसी भी क्वेश्चन पे समझ से बाहर है। जैसे यह कार मेरी समझ से बाहर है, यह शर्ट मेरी समझ से बाहर है। किसी भी में भी समझ से बाहर शब्द आए तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे, शेष जो वही रूल होगा उसी के अनुसार करेंगे। तो यह सवाल तो लिखेंगे दिस क्वेश्चंस है, तो इज लगाएंगे। मेरी समझ से बाहर, देखिए मेरी है तो मेरी के लिए माय लगाएंगे, है ना। लेकिन इसके पहले बियॉन्ड लगाएंगे, बियॉन्ड, सॉरी ये माय नहीं, पहले बियॉन्ड लगाइए, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक। इस तरह से करना, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से बाहर, उसके समझ से बाहर है तो बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ मेरी रहेगा तो माय, अन्य कोई रहेगा तो उसके अनुसार लगाएंगे, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस प्रकार से यह कार मेरी समझ से बाहर है, दिस कार इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। यह पेन उसके समझ से बाहर है, दिस पेन इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो यहाँ माय मेरी रहेगा तो माय, अन्य कोई रहेगा तो उसके अनुसार यूज करेंगे, ठीक। अगला देखेंगे, फिलहाल मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो किसी भी सेंटेंस में फिलहाल आए, क्या है फिलहाल, तो इसकी इंग्लिश है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, कहीं भी फिलहाल शब्द मिले एज ऑफ नाउ। अब आगे, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो आई एम प्रिपेयरिंग IAS। I am preparing IAS। As of now, I am preparing IAS, ठीक। ये देखिएगा PREPARING, प्रिपेयरिंग IAS, ठीक है। इस तरह से आपको करना, फिलहाल कहीं भी आए, फिलहाल मुझे जाना है, एज ऑफ नाउ आई हैव टू गो, फिलहाल मुझे पढ़ना है, एज ऑफ नाउ आई हैव टू रीड, ठीक। इस प्रकार से कर सकते। फिलहाल वह सो रहा था, तो एज ऑफ नाउ ही वाज स्लीपिंग। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे जाकर दिखाओ। मुझे जाकर दिखाओ या जाके दिखाओ, चाहे जाकर कहे या जाके। तो जाकर दिखाओ या जाके दिखाओ, बात एक है। तो यहाँ देखिए, मुझे जाकर दिखाओ, तो दिखाओ आएगा तो सबसे पहले लगाएंगे सो, ठीक है। दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, सो मुझे की अंग्रेजी मी, और उसके बाद लगाएंगे टू, और जाकर या जाके के लिए V1 लगाएंगे, गो, सो मी टू गो, मुझे जाकर दिखाओ। मुझे खाकर दिखाओ, सो मी टू ईट। मुझे मार के दिखाओ, सो मी टू बीट। मुझे गाली देकर दिखाओ, सो मी टू यूज। इस प्रकार से आप जाकर या खाकर, सॉरी जाकर या जाके, चाहे यहाँ जाकर रहे या जाके रहे, तो 2 + V1 लगाएंगे, और दिखाओ तो सो, और मी है तो मुझे, अन्य कोई है तो उसके अनुसार यूज करेंगे, ठीक। अगला देखिए, डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला है, तुम कहीं ना कहीं जाओगे। देखिए कहीं ना कहीं, तो किसी भी सेंटेंस में कहीं ना कहीं आए तो उसके लिए आप यूज करेंगे समवन, नहीं सॉरी समवन नहीं, समवेयर। कहीं ना कहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे, समवेयर। तुम कहीं ना कहीं जाओगे, समवेयर। बाकी शेष टेंस या जो भी नेम होगा उसके अनुसार बनाएंगे। तो तुम कहीं ना कहीं जाओगे तो लिखोगे यू विल गो समवेयर। यू विल गो समवेयर, तुम कहीं ना कहीं जाओगे। इसमें देखोगे वह कुछ ना कुछ कहा होगा, तो कुछ ना कुछ की बात होगी तो क्या कहेंगे, समथिंग। समथिंग, ये आपको ध्यान रखना, कुछ ना कुछ लेके समथिंग। वह कुछ ना कुछ कहा होगा तो लिखेंगे ही
मस्ट हैव सेड समथिंग। ठीक है, ही मस्ट हैव सेड समथिंग, वह कुछ ना कुछ कहा होगा। तो कुछ ना कुछ के लिए समथिंग, कहीं ना कहीं के लिए समवेयर। यहाँ देखो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा। तो कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, तो कोई ना कोई के लिए लगाएंगे समवन। समवन, कोई ना कोई यहाँ आएगा तो लिखेंगे समवन विल हेल्प यू। समवन विल हेल्प यू, कोई ना कोई तुम्हारी मदद, कोई ना कोई यहाँ आएगा। समवन विल कम हियर। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं, समवेयर, कुछ ना कुछ, समथिंग, कोई ना कोई, समवन का यूज करके आप अनेकों सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बोल सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 9 सेंटेंस बताया जो अलग अलग टाइप्स के हैं और अक्सर हम बोलते हैं परंतु उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप ऐसे सेंटेंसों को आसानी से बोल ले जाएंगे और ट्रांसलेट भी कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको सीख मिली हो तो लाइक करें, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।